क्या उस बालक का इतना बड़ा अपराध था, इतना बड़ा अपराध कर दिया था उसने कि लेकर माँ ने सबके सामने उसको कस के थप्पड़ लगा दिया। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग एंड नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सेशंस लेती हूँ, जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं और वो अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना सीखते हैं कि किस तरीके से अपने आने वाले जीवन को खुशी खुशी यापन कर सके। मैं बहुत सारे पर्सनल काउंसलिंग्स भी लेती हूँ, सेशंस लेती हूँ, जहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा किस तरीके से वो अपने जीवन को सुधार सके, मैं उनको बताती हूँ, निवारण देती हूँ। मेरे सेशन और मेरे क्लास में बहुत सारे हाउसवाइफ आती हैं, लेडीज़ जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो भी आती हैं, जिनका सवाल है कि पता नहीं क्या हो जाता है कि छोटी सी बात पे इतना गुस्सा आ जाता है, उठाकर फेंकने का मन करता है कोई भी सामान को, लगता है कि एक थप्पड़ लगा दे। कई कई बार तो अपने ही बच्चे को छोटा सा सवाल क्या किया या मेरी बात नहीं सुना तो लेकर मैंने थप्पड़ लगा दिया। ऐसा क्यों? भले ही एक लेडी ने ये सवाल पूछा हो, लेकिन ये सवाल अप्लाई होता है जेंट्स के ऊपर भी। अगर मेरी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, जेंट्स देख रहे हैं, तो ये आपके ऊपर भी अप्लाई होता है। ऑफिस में भी तो यही होता है ना, छोटा सा क्या किसी ने मजाक कर दिया, लेकर हम बवाल मचा देते हैं, हाथापाई तक बात आ जाती है, एचआर तक बात चली जाती है, नौकरी के ऊपर बात आ जाती है ना। तो जवाब है, ऊर्जा कम हो चुकी है, आप पूरा ड्रेन आउट हो चुके हैं, या ऊर्जा कम हो चुकी है और ऊर्जा खराब भी हो चुकी है। इसका जवाब ये है। अब समझते हैं ऊर्जा क्यों कम हो चुकी है। क्योंकि हम जो भी ऊर्जा बनाते हैं खाने से और नींद लेने से, खाने पीने से हमको ऊर्जा मिलती है और नींद लेने से भी हमारी ऊर्जा बनती है, तो वो कहाँ पर जा रहा है? उसी चीज़ को सोचते सोचते बार बार उसी चीज़ पे हम सोच रहे हैं, मतलब कि जो कॉन्ट्रास्ट है उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, दिमाग में वही चीज़ चला जा रहा है, तो पूरी ऊर्जा कम हो चुकी है। अब छोटी सी गलती भी हमको सहा नहीं जा रहा है, छोटा सा मजाक भी नहीं सहा जा रहा है, छोटा सा क्या उसने मेरे ऊपर हंस दिया, मेरे को लगा कि वो बेइज्जती कर दिया मैंने, बस वो कुछ किसी और बात के लिए हंस रहा होगा, लेकिन हम सोचते कि अरे मेरा बेइज्जती कर दिया, लेकर हाथापाई तक बात आ जाती है। मतलब इतनी ऊर्जा कम हो चुकी है। और ऊर्जा कहाँ जा रही है? बस कॉन्ट्रास्ट के बारे में सोचते 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 वो औरत दिन भर काम करती रहती है, उसी के बारे में सोचती रहती है कि झगड़ा हुआ, ये हुआ, मेरे बारे में इसने ऐसा बोल दिया, मेरे बारे में चुगली कर दिया, मेरे बारे में मेरी सास ने घर में ऐसा बोल दिया, मैंने सुन लिया ये बात को। वो सुनते 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 उसका पूरा जो चार्ज होता है ना मोबाइल, वो पूरा का पूरा बैटरी लो हो जाता है। अब क्या करेंगे? अब बैटरी जब लो हो चुका है तो अपने अंदर जो गुस्सा बन रहा है वो किसके ऊपर निकालेंगे? अपने से कमज़ोर के ऊपर निकालेंगे, क्योंकि चलती तो अपने से ऊपर के सामने तो नहीं चलेगी हमारी, है ना। जो हमसे स्ट्रांग है उनके सामने तो नहीं चलेगी, तो हम अपने से नीचे जो है, यानी कि छोटे बच्चे हुए या अपने से जो नीचे कलीग है, उनके ऊपर हम गुस्सा निकाल देते हैं, लेकर एक लगा देते हैं या हाथापाई कर देते हैं। अब ऊर्जा खराब कैसे हुई? क्योंकि जिस कॉन्ट्रास्ट किया, जिस आदमी के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा है, किसी ना किसी आदमी ने तो प्रॉब्लम क्रिएट किया है ना, वो कॉन्ट्रास्ट तभी तो बना है। उस आदमी के बारे में बार बार सोच रहे, उस कॉन्ट्रास्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ की भी नेगेटिव ऊर्जा आपको भी आपके अंदर भी आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि नेगेटिविटी पे इतना ध्यान मत दीजिए, जितना आप ध्यान देंगे तो और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही सिचुएशन आप अट्रैक्ट करेंगे और आप भी नेगेटिव होते जाएंगे, है ना। तो हमारी ऊर्जा कम हो जाती है और खराब हो जाती है। तो इसका निवारण क्या है? क्या करना है? कॉन्ट्रास्ट तो आएगा ही लाइफ में। लाइफ एकदम सीधे नहीं चलती है, सीधे चलती है तो इसका मतलब डेड है। ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चलती है, कभी छाव कभी धूप, कभी दुख तो कभी सुख। कॉन्ट्रास्ट आएगा। मान लीजिए एक रिलेशन खराब है आपका,
उसी के बारे में आप सोच रहे ना कि ऐसा क्यों किया दिया, ऐसा क्यों किया दिया, मेरा फ़ोन नहीं उठाया, किससे बात करा, क्या हो रहा है ना। इसे तो आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है और आप उसको सोच रहे हैं तो आपकी एनर्जी खराब भी हो रही, नेगेटिव भी हो रही। तो निवारण क्या है, उस पे से ध्यान को हटाइए, ध्यान को हटा दीजिए और लाइफ में जहां पर भी अच्छा चल रहा है उसके ऊपर फोकस करिए। उसके ऊपर फोकस करेंगे तो वहां से आपकी ऊर्जा बढ़ने लगेगी। जैसे कि फोकस कहाँ पे कर सकते हैं, आपका एक रिलेशन खराब है ना, लेकिन और रिलेशन तो अच्छे होंगे। अगर वो भी रिलेशन अच्छे नहीं है, कोई भी समझ नहीं आ रहा आपको, तो परमात्मा को धन्यवाद देते रहिए उन सभी नियामतों का जो उन्होंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया। थैंक यू फॉर ऑक्सीजन, थैंक यू कि मेरे को खाना मिल रहा है, थैंक यू कि मेरे सर के ऊपर छत है, पहनने के लिए मेरे पास वस्त्र है, थैंक यू। उसके लिए कुछ ना कुछ आप बोलते रहिए, पेड़ पौधों के लिए, आसमान के लिए, फूलों के लिए, नेचर के लिए, धरती माँ के लिए आप धन्यवाद दीजिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए। जब आपका फोकस वहां से कॉन्ट्रास्ट से हटकर जब आप यहाँ पर अबंडेंस में आएगा तो वहां से आपकी ऊर्जा बढ़ने लगेगी और देखिएगा फिर ये नौबत नहीं आएगी एकदम से हाथ लगा दे, किसी को हाथ लगा दिया, मार दिया, हाथापाई कर दिया, ये सब नौबत नहीं आएगी। हाथापाई इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊर्जा कम हो गई है, वही विचार चल रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, बैटरी एकदम लो हो गई है और ख़राब भी हो गया है मोबाइल, है ना। तो जो अच्छा चल रहा है लाइफ में वहाँ पर ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। देखिएगा जब ऊर्जा बढ़ने लगेगी ना तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज वी ऑल आर वन। आप ठीक यहाँ पर ठीक होना स्टार्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट वहाँ पर भी पड़ता है ना। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्या करना है। कमल के फूल की तरह बनिए। कमल का फूल कीचड़ में रहता है, अगर वो हमेशा दुखी रहेगा कि अरे मैं कीचड़ में हूँ, इतना सुंदर हूँ, लेकिन मेरे को कीचड़ में ही मेरा जन्म हुआ है, कीचड़ ही कीचड़ है आजू बाजू, मेरी तुलना तो कृष्ण जी के आँखों से की जाती है, कमल नैनों से की जाती है, और मैं भगवान के चरण में अर्पित किया जाता हूँ, मेरा पोजीशन तो कितना अच्छा है, लेकिन कीचड़ ही कीचड़ के सामने मैं, मतलब इधर ही मेरे इर्द गिर्द आजू बाजू कीचड़ है, उस पर वो ध्यान नहीं देता है, वो रोना नहीं रोता है। वो क्या करता है, अपनी ऊर्जा को और बढ़ाता है और बढ़ाता है और बढ़ाता है और एकदम अनछुआ सा हो जाता है, कीचड़ उसको फिर छू ही नहीं पाता है। तो कॉन्ट्रास्ट पे ध्यान ना दे, अबंडेंस पे ध्यान दे और अपने आप को कमल की तरह इतना इतना ऊपर कीजिए, अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ाइए कि आप भी अनछुए से हो जाए, नेगेटिविटी आपको टच ना कर पाए, है ना। कुछ समझ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ।